जिसने फोन को छीना, कृष्ण कुमार सन ऑफ मनीष पुत्र बलदेव, इनको अरेस्ट किया। उसमें हमने फेसबुक के माध्यम से उन फोन को ढूंढा, उसने फेसबुक ऑन करी और उसमें उनको हमने तलाश किया। और मैं बताना चाहता हूं, जो मोबाइल छीनते हैं या चोरी कर रहे हैं, प्रॉपर कैंप थाना क्षेत्र के एरिया के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। इतना स्नैचिंग की करते हैं, चोरी की करते हैं, इनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलवल कैंप थाना एसएचओ कृष्ण गोपाल कर रहे हैं सराहनीय काम। फोन चोरी करने वालों पर कस रहे हैं लगाम। पत्रकार प्रवीण आहूजा का खोया हुआ चोरी हुआ फोन मिला वापस। पलवल के तमाम पत्रकार साथियों ने एसएचओ कृष्ण गोपाल का किया गुलदस्ता देकर किया धन्यवाद व्यक्त। फोन जो चोरी हो रहे हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं। हमने ऐसे 2-3 मुकदमे दर्ज किए हैं जिसमें पर्टिकुलर फोन चोरी हुई है। उनमें एक मुकदमा नंबर जो स्नैच हुआ उसमें मुकदमा नंबर 140 था, जो प्रवीण आहूजा ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसका मोबाइल छीन लिया है। तो हमने पर्टिकुलर मुकदमा दर्ज किया और उसमें जिसने फोन को यूज किया उसको अरेस्ट किया। जिसने फोन को छीना, कृष्ण कुमार सन ऑफ मनीष पुत्र बलदेव, इनको अरेस्ट किया। एक और आरोपी है दिघोट का, उसको भी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। वो वारदात में 3 शामिल रहे। ऐसे ही एक और घटना थी जो मोबाइल छीनना, मोबाइल चोरी हुआ, 534 नंबर मुकदमा था। ये अपने कैंप एरिया से ही था, उसके घर से मोबाइल चोरी हुए थे। उसमें हमने फेसबुक के माध्यम से उन फोन को ढूंढा, उसने फेसबुक ऑन करी और उसमें उनको हमने तलाश किया। उसमें भी हमने अक्यूज को अरेस्ट करके जेल में भेजा। उसमें भी हमें आइडेंटिफाई हुए, तो और अक्यूज अरेस्ट हुए, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनमें से एक अक्यूज अभी जेल में, उसकी प्रोटेक्शन पे वारंट ला करके उसकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, जो मोबाइल छीनते हैं या चोरी कर रहे हैं, प्रॉपर कैंप थाना क्षेत्र के एरिया के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। उनके लिए मैं इतना गंभीर हूँ और किसी भी इतना गंभीर हूँ कि मेरी उम्मीद हर संभव कोशिश है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मोबाइल गुम हो गया है या चोरी हो गया है, वो पहले हमारी एक ऐप है CIR ऐप, CHC के थ्रू के माध्यम से आम जनता उस पर अपलोड करे। उस मोबाइल को कोई प्रयोग ना कर सके, वो चलेगा तो हमें पता लग जाता है उस पोर्टल से। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, तो मोबाइल की छोटी मोटी घटना स्नैचिंग की करते हैं, चोरी की करते हैं, इनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर संभव प्रयास करके इनको जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर जारी किया नहीं, हमारे पास ऐप ही है जिसमें हम CHC सेंटर के थ्रू ऐप डलवाते हैं और ये डलने के बाद ये IMI ब्लॉक हो जाता है और हमें पता लग जाता है इसको कौन यूज करता है, कौन नहीं करता है। पत्रकार साथी के साथ जो मोबाइल की लूट हुई थी, उस मामले को सर कैसे सुलझाया आप? उसमें पत्रकार में प्रवीण कुमार जी के साथ जो घटना हुई थी, उसमें हमारे सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार जी ने बहुत भारी प्रयास कर करके इस मोबाइल को ट्रेस किया है और ट्रेस करने इसमें अक्यूज को अरेस्ट किया है। विनोद कुमार जी ने वीडियो CCTV फुटेज के माध्यम से, IMI के माध्यम से और CDR के माध्यम से उस अक्यूज तक पहुंचे हैं हम, जिसने पहले यूज किया। आरोपी का पहला कोई रिकॉर्ड भी है क्या? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया। सर बातचीत करेंगे, कई बार लोग मोबाइल भूल जाते हैं, स्पैम हो चुकी का इसमें अलग-अलग गतिविधियों में मोबाइल चोरी मोबाइल होते हैं। जैसे कोई शिकायत दर्ज नहीं कराता, मैं तो ये कहना चाहूंगा, किसी का मोबाइल गुम भी हो जाए चाहे चोरी हो जाए, उसको शिकायत दर्ज जरूर करानी चाहिए, कोई मिसयूज ना करें। और वो दर्ज कराने के बाद पुलिस का दायित्व बन जाता है उस मोबाइल को ट्रेस करे, और हम कोशिश करते हैं इसको ट्रेस करेंगे। और ट्रेस करने के बाद में हम उनके मोबाइल वापस लौटाते हैं। किसी का गुम भी हो जाए तो भी हम उनको लौटाते हैं। अगर उसका मोबाइल गुम हो जाए तो कंपल्सरी है उसको कंप्लेंट। हाँ, उसको शिकायत दर्ज 100% करानी चाहिए, कोई मिसयूज ना करे। सर एक बात बताइए, ये मोबाइल एक पत्रकार का खोया है, इसलिए आपने मेहनत ज्यादा की है या आम लोगों के भी नहीं, ऐसी मेहनत? मैं आम पब्लिक की भी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कहा पत्रकार के अलावा मैंने 534 नंबर FIR का जिक्र किया अभी। वो कैंप एरिया से एक बुजुर्ग है सवर्ण सिंह, उनके मोबाइल चोरी हुए थे, हमने उनको भी ट्रेस कराया। तो ये नहीं है कि भाई पत्रकार की है, हम आम पब्लिक की भी ऐसे काम करते हैं। उसके 3 मोबाइल गए हैं, हमने एक ट्रेस कर लिया है उसमें से।
2 मोबाइलों पे और हम काम कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर चोरी पे, चाहे चोरी करे चाहे स्नैचिंग करे। हमारा एक ही मकसद है कि किसी भी आदमी के साथ कोई भी वारदात करता है वो क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए।